आज हो गया तुम्हारे पास 6 तारीख, 15 तारीख तक तुम लोगों को गुप्त में एंट्री करा देंगे। 20 से हम लोग अर्ली मिडियल पढ़ेंगे और लगभग 2-4 सितंबर तक अर्ली मिडियल कंप्लीट। उसके बाद फिर देखते हैं मिडियल में कैसे। ऋग्वेद का जो है, ऋग्वेद काल में पृष्ठभूमि तैयार हुआ, उसी के बेसिस पे उत्तर वैदिक काल का विकास होता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो वो ऋग्वेदिक स्टार्ट करता है उसके जस्ट बाद ही उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। और ये हम लोग टाइम पीरियड जानते हैं कि टाइम पीरियड 1000 से लेकर 500 बीसी या 600 बीसी मान लो तक माना जाता है। कहीं कहीं डिफरेंस भी होगा 600 और 500 में। ऋग्वेद काल में ऋग्वेद ही एक ऐसा मात्र सोर्स था जिसके थ्रू हम ऋग्वेदिक काल को जान रहे थे। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ऋग्वेद के अलावे जो अन्य 3 वेद हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये तीनों प्लस आरण्यक प्लस ब्राह्मण प्लस उपनिषद, ये सारे ग्रंथ इसी उत्तर वैदिक काल में लिखे गए और इसी उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी हमको मिलता है। इससे ध्यान दो, सिर्फ ऋग्वेदिक 4 वेद में सिर्फ ऋग्वेदिक ही है जो ऋग्वेदिक के बारे में जानकारी देता है। लेकिन उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये तीनों वेद जो है ये लिखा गया उत्तर वैदिक काल में। इस बात को ध्यान लगा के सुनो। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वेद को आसान करने के लिए ब्राह्मण का जिक्र किया गया, तो ब्राह्मण, फिर उसी तरीके से ब्राह्मण एक जाति नहीं, ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ध्यान रखना। ब्राह्मण, फिर आरण्यक जो जंगल में रख के लिखा गया, उपनिषद जो वेदों पे सवाल खड़ा करता है तो उपनिषद का चर्चा किया गया। तो ये 4 तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बात का सोर्स है कि लेटर वैदिक में या फिर उत्तर वैदिक काल में कैसा समाज था, कैसा धर्म था, कैसा राजनीतिक स्थिति था, कैसा हम लोग का आर्थिक स्थिति था, ये चारों से पता चलता है। बहुत सारा खुदाई में हम लोगों को इससे मृदभांड मिला है, तो ये मृदभांड एक अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे कि हड़प्पा के समय में कैसा मृदभांड था, ऋग्वेदिक के समय में कैसा मृदभांड था और उत्तर वैदिक काल में कैसा मृदभांड था, स्मृति काल में कैसा मृदभांड था, मतलब मौर्य और पोस्ट मौर्य के समय। तो ये एक पॉटरी कल्चर है जिसको हम बाद में कभी जब एंशिएंट खत्म होने लगा तो छोटा टॉपिक पढ़ा देंगे। तो देखो इस समय जो था वो पेंटेड ग्रे वेयर था, पीजीडब्ल्यू, याद रखना, पेंटेड ग्रे वेयर टाइप का मृदभांड था। बस अभी इतना ही याद रखो। यहाँ के लोग, अब जहां ऋग्वेद में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे का जिक्र नहीं हुआ था, हम लोग एमए में पढ़े हैं आयरन एज अ टेक्नोलॉजी, टूल्स फॉर एग्रीकल्चर, ये सब पढ़े हम लोग एमए में। तो खैर उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन हमको ये जानना है कि लोहे जो है उसका अस्त्र शस्त्र के रूप में या उपकरणों के रूप में लोहे का इस्तेमाल उत्तर वैदिक काल से हम लोगों के सामने मिलने लगा। हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर और नो, इस जगह से उत्खनन मिला है लोहा। बहुत सारा वर्ड भी मिला है लोहे के बारे में, अलग से एक बार बना के भेज देंगे लिस्ट इसका, लोहे पे एक नोट। ये कुरु पंचाल के क्षेत्र के अंतर्गत मिलता है, जहां कुरु पंचाल जो एक मुख्य एरिया है जहां उत्तर वैदिक आर्य रहते हैं, वहां से बहुत सारे लोहे का उपकरण मिलना इस बात के तरफ संकेत करता है कि उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हो चुके थे। तो ये एक सामान्य विशेषता है कि कौन से एरिया में रह रहे हैं, कैसा उनका मृदभांड है, क्या उनका सोर्स है, कहां से लोहे का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब एक समान विशेषता के तौर पे हमने देखा उत्तर वैदिक काल में। आगे बढ़ेंगे तो इसका भौगोलिक क्षेत्र कहां से, इसका विस्तार कहां से है। तो देखो हम लोग जान रहे हैं कि ऋग्वेद जो सैंदव सभ्यता है, मतलब सॉरी सप्त सैंदव के आसपास है, और उसका पूर्वी भाग जो है सरस्वती के इधर वो अभी तक नहीं बढ़ा है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो सप्त सैंदव से हटकर अब मध्य देश जो है वो आर्यों का एक केंद्र बन चुका है, जो सरस्वती से लेकर गंगा तक। देखो सरस्वती तक, सरस्वती के पीछे तक पहले आर्य ऋग्वेद था, लेकिन सरस्वती से आगे बढ़कर गंगा तक जो है वो विस्तार, गंगा के द्वाब या तक ये विस्तार हो गया। सरस्वती से गंगा तक का विस्तार अब उत्तर वैदिक काल में हुआ है। मध्य देश में एक जगह कुरु और पंचाल, ये इसका इंपॉर्टेंट एरिया है उत्तर वैदिक काल के लोगों के लिए। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक कंसेप्ट है कि आर्यों का जो पूर्व के तरफ जो प्रसार हुआ उसमें शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, शतपथ ब्राह्मण एक सोर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि विदेह माधव की कथा,
यानी विदय माधव जो है अपने मुख में अग्नि लेकर और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं और सारे जंगल को जलाकर आर्यों का विस्तार करते हैं। लेकिन दक्षिण में आर्यों का विस्तार ये नहीं कर पाए, क्योंकि दक्षिण में विंध्य पर्वत के दक्षिण में वो जा ही नहीं पाए। यानी विंध्य पर्वत तक, ध्यान रखना, ये गंगा सरस्वती से निकलकर कहां तक, विंध्य पर्वत तक ही मात्र क्या हुआ, विस्तार हो चुका आर्य का। और इसमें विदय माधव की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, सतपथ ब्राह्मण से, जो मुख में अग्नि लेके सब जंगल को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही विंध्य पर्वत पे पहुंचते हैं वो अग्नि शांत हो आता है, वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो कहीं भी दक्षिण भारत का एग्जाम्पल हमको उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता है। हमने बार बार ये नाम ले रहा है कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल दो ऐसे जन बन गए या जनपद बन गए हैं जो इंपॉर्टेंट है। कुरु की राजधानी दो है, एक असंवेदिता और एक इंद्रप्रस्थ। अगर पंचाल को बोलोगे तो पंचाल का राजधानी है कंपिल। यही आगे बढ़ के जनपद को महाजनपद में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस जानो कुरु और पंचाल। एक जगह है कैकई, कैके एक जगह है, वहां के राजा होते हैं अश्वपति। ये सब अभी हम चल रहे हैं भौगोलिक क्षेत्र में। कैकई एक जगह है उत्तर वैदिक कालीन जगह, जिसके राजा है अश्वपति। वो दावा करते हैं कि मेरे राज्य में ना तो चोर है, ना मदव है, ना अविद्वान और ना व्यभिचारी। हमारा राज्य एकदम क्लियर एंड मतलब कंसेप्ट है, कोई चोर नहीं हमारे राज्य में, किसी तरीके का कोई दुख नहीं हमारे राज्य में, किसी तरीके का कोई अविद्वानता नहीं है मेरे राज्य में, ऐसा बताते हैं अश्वपति जो कैकई के राजा हैं। एक जगह मिलता है कुरु। कुरु में छंदो उपनिषद में कहा गया है कि जनपद में ना तो कभी ओले पड़े ना कभी अकाल पड़े। मतलब कुरु जनपद इतना समृद्ध था कि अकाल कभी पड़ा नहीं, ओले कभी पड़े नहीं, एकदम शांतिमय हमारा जगह है। उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद की रचना ये पहले ही बता चुके हैं हम। यहाँ एक त्रिकुद नाम का पर्वत का जिक्र मिलता है, त्रिकुद पर्वत श्रृंखला का जिक्र मिलता है उत्तर वैदिक काल में। तो हम लोगों ने देखा भौगोलिक क्षेत्र में सबसे पहले इनका विस्तार जो सरस्वती नदी के पश्चिम तक था, अब ये सरस्वती नदी के पूरब में बढ़ के गंगा और सरस्वती के बीच में हो गया है। हम लोग विदय माधव की कथा देखें कि सतपथ ब्राह्मण में विदय माधव की कथा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि माधव जो है, विदय माधव, वो अपने मुख में अग्नि लेकर और विस्तार कर रहे हैं, विंध्य पर्वत के पार नहीं जा चुके, दक्षिण में कोई विस्तार नहीं वो आ रहे होगा। हमने इसमें कुछ स्टेट, कुछ जगह देखे, जन देखा, जैसे कुरु, पंचाल, तो कुरु का राजधानी है असंवदिता, इंद्रप्रस्थ इसका दूसरा राजधानी है, पंचाल एक एरिया जिसका राजधानी है कंपिल। कैकई एक जगह है जहाँ के राजा अश्वपति है, वो कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई चोर नहीं है, ना कोई मदप है, ना कोई विद्वानता है, ना कोई व्यभिचारी है। छंदों को कुरु के बारे में कहा गया है कि यहाँ ना तो कभी ओले पड़े ना अकाल पड़े। उत्तर वैदिक काल में एक पर्वत श्रृंखला का नाम है त्रिकुद पर्वत श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके का एक श्रृंखला हिमवत पर्वत श्रृंखला का नाम ऋग्वेद में आया है, तो ध्यान रखना। अब हम लोग बढ़ेंगे राजनीतिक व्यवस्था की तरफ। तो सबसे ऊपर है राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे है जन, जन के नीचे है विश्व, और विश्व के नीचे ग्राम, और ग्राम के नीचे कुल। ये चारों पांचों वही व्यवस्था है जो ऋग्वेद में हम लोग पढ़े हैं, तो इसको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें ऋग्वेद में पढ़े हैं, राष्ट्र, राष्ट्र के नीचे जन, जन के नीचे विश्व, विश्व के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल, वो यहाँ पे पढ़ना है। पहले जो कबीला के रूप में जो जन लोग रहते थे, जन के रूप में, अब ये जन जनपद बनने लगे। पहले हम लोग रह रहे हैं हड़प्पा में कबीला, कबीला थोड़ा सा संगठित हुआ तो जन के रूप में रहे, जन जब आगे बढ़ा तो जनपद बन गए, और जनपद जब आगे बढ़ेगा तो महाजनपद, 16 महाजनपद मगध पढ़ेंगे, फिर साम्राज्य, मगध साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो गुप्ता साम्राज्य पढ़ेंगे। तो ये पहले आया थोड़ा कबीला, जन, कबीला वही जन के रूप में संगठित हो गए, फिर जन जनपद बन गया, जनपद महाजनपद बन गया, महाजनपद साम्राज्य बन गया। इसी तरीके का चलेगा। तो अभी जो जनपद का काल है, यानी दो जन, तीन जन एक साथ मिल जाते थे और जनपद बना देते थे। एग्जाम्पल के रूप में पुरु और भरत, ये दोनों एक हो गए और बन गए कुरु। देखना, पुरु और भरत ये दोनों एक हो गए और बन गए कुरु। इस तरह से कुरुवुस और क्रीवी ये दोनों एक हो गए और बन गए पंचाल। तो ये दो जन मिलकर अब जनपद बनने का कंसेप्ट अब सब जगह देखने को मिलता है। तो प्रशासनिक इकाई में हमने देखा सबसे ऊपर राष्ट्र, उसके नीचे जन, जन के नीचे विश्व, विश्व के नीचे ग्राम, ग्राम के नीचे कुल, ये सब नोट्स में लिखा हुआ। छोटे छोटे कबीला जो है वो जन जो है वो बन के अब जनपद बनने लगे हैं।
दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे सभा और समिति। तो जो सभा समिति के बारे में तुम पीछे पढ़ा है वही सभा समिति यहाँ पे भी है। सभा समिति का पावर अब पहले से बढ़ जाएगा, विद्वत अब कमजोर हो जाएगा। ध्यान रखना, विद्वत जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। बाकी सारा पॉइंट वही लिखा हुआ जो पीछे है। तो राजा कैसे थे? तो देखो, राजा का जो पहले का काम था कि भाई वो पूरे जमीन का मालिक नहीं था, वो जबरदस्ती टैक्स नहीं वसूल सकता था। राजा का केवल केवल दो काम होता था, एक अपने जन का रक्षा करना और दूसरा युद्ध में नेतृत्व करना। पर अब राजा का पावर बढ़ चुका है उत्तर वैदिक काल में। अब बड़े बड़े राज्यों का स्थापना होने लगा, राज्यों की वृद्धि हुई, राज्यों के पावर में जब वृद्धि होगा तो बड़ा बड़ा साम्राज्य बनेगा, बड़ा बड़ा राज्य बनेगा, और वृद्धि होगा तो साम्राज्य बनेगा, जनपद से महाजनपद बनेगा। तो अभी ऋग वैदिक के कंपैरिजन में राजा का पावर बढ़ चुका है, इसीलिए अब राज्य बनने लगा है। अब राजा सिर्फ जन के या कबीलों का नेता नहीं रहा, अब वो पूरे भूमि का भी मालिक रहा है। कैसे राजा की उत्पत्ति होती है, कैसे राजा का चयन होता है, कैसे राजा चुने जाते हैं, इस बात का जिक्र ऐतरेय ब्राह्मण में बढ़िया से दिया हुआ है। पहले राजा विस्पति या गौपति इस तरीके का चर्चा, इस तरीके का टाइटल, छोटा छोटा टाइटल ले रहे थे। अब राजा का पावर जब बढ़ गया है, अधिकार जब बढ़ गया है, तो उनका उपाधि भी बढ़ गया। उपाधि में उनका राजा धीराज, एक जैसे विशाल उपाधियां मिलने लगे। पहले पावर कम तो थोड़ा सा वो उपाधि भी छोटा छोटा होता था, अब पावर बढ़ गया तो उपाधि भी लोग का बढ़ चढ़कर लेने लगे लोग। इतर ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र प्रांत पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है, मतलब पूरे समुद्र का मालिक। समुद्र जहां तक फैला हुआ है, जहां तक ये जमीन समुद्र तक फैला हुआ है, वो पूरे जगह का मालिक एकराट होता है, ऐसा मिलता है इतर ब्राह्मण में। अथर्ववेद में एकराट को सर्वोच्च शासक माना गया कि एकराट जो है, अगर वो कोई राजा एकराट बन गया है तो वो सबसे ऊपर, सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली बन गया है। तो ये दोनों ऐतर ब्राह्मण में और अथर्ववेद में इस बात का जिक्र मिलता है। राजा जो है वो देवता का प्रतीक है, ध्यान रखो। इसके पहले ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि राजा अभी डिवाइन पावर नहीं है, अभी वो भगवान का दूत नहीं है, अभी भगवान से उसका कोई नियुक्ति नहीं हुआ। लेकिन अब राजा जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड्स बन चुका है, भगवान का वो दूत बन चुका है, मतलब भगवान का उसको स्पेशल पावर मिला है, स्पेशल आशीर्वाद मिला है। एग्जाम्पल के रूप में अथर्ववेद को परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया, यानी कि अब राजा निरंकुश हो गया है। अब वो इतना बड़ा निरंकुश है कि ब्राह्मणों को अपनी इच्छा अनुसार देश से निकाल सकता है। ये खुद दंडधार है, दंडधार का मतलब दंड देने वाला। अब ये दंड देने का अधिकार राजा के पास आ गया और ये अपने इच्छा अनुसार किसी को भी देश से निकाल सकता है, लेकिन खुद दंड भोगी नहीं है, इसको कोई दंड अब नहीं दे सकता है, ये खुद दंड देने के योग्य है। अथर्ववेद में कुछ सूत्र मिलता है जहां बताया जाता है कि बहुत सारे राजा ऐसे अच्छे राजा रहे हैं जो लोगों का समर्थन और लोगों का प्यार पाने के लिए हमेशा ललायित होते थे। बहुत सारे मंत्रों में ऐसा बात मिला है अथर्ववेद में कि जो अन्यायी राजा होते थे, प्रजा उनको दंड देते थे, प्रजा उनका बहिष्कार करते थे। ऐसा ही बहुत सारा अथर्ववेद में एग्जाम्पल मिलता है। अभी राजा का कार्य क्या होगा? तो सेना का संचालन करेगा, शांति के समय प्रजा का शत्रु से रक्षा करेगा, और ये दंड भी देगा। ये तीन चार काम अब इनका इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ऐतरेय ब्राह्मण में डिफरेंट डिफरेंट एरिया के राजा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया गया है, उनका यज्ञ भी अलग अलग है। जैसे अगर तुम दिशा को अकॉर्डिंग देखोगे तो पूर्व के दिशा में राजा का नाम, राज्य का नाम होगा साम्राज्य, और इनके उपाधि होंगे राजा का सम्राट, और ये यज्ञ करेंगे वाजपेयी यज्ञ। ये टेबल हम बना दिए हैं। पूर्व में राजा का जो एरिया होगा उसको साम्राज्य कहेंगे, राजा का उपाधि सम्राट होगा, और यज्ञ करेंगे वो वाजपेयी यज्ञ। पूर्व से जब पश्चिम में जाओगे तो ये राज्य का नाम हो जाएगा स्वराज्य, उपाधि इनका होगा स्वराट, और अश्वमेध यज्ञ ये करेंगे। उत्तर में जब जाओगे तो ये वैराज्य कहला जाएगा ये राज्य, और उपाधि इनका विराट हो जाएगा, और पुरुष मेध यज्ञ करेंगे।
दक्षिण में इनको भोज भोज कहेंगे, भोज, और इनका उपाधि होगा भोज या सरमेघ यज्ञ करेंगे। मध्य देश में राज्य कहेंगे, राजा होगा हमारा, और राष्ट्रीय यज्ञ करेंगे। तो इस तरीके से 5 कैटेगरी में राजाओं को बांटा गया है। पूर्व में क्या कहेंगे, पश्चिम में क्या कहेंगे, उत्तर में क्या कहेंगे, दक्षिण में क्या कहेंगे, और मध्य देश में क्या कहेंगे। कुछ राजा का नाम है विदे विदे, ये एग्जाम्पल नेट में पूछा हुआ है कि भाई कौन से राजाओं को क्या कहेंगे, और तो और कहाँ के राजा कौन हैं। तो विदेह के राजा हैं जनक, कैकई के राजा हैं अश्वपति, काशी के राजा है अजातशत्रु, और पंचाल का राजा है प्रवाहल जवानी। जो जब हम पहली बार जब नेट दे रहे थे तो अजातशत्रु कहाँ के राजा थे वो बताया था, और हम नन ऑफ दिस मार दिए थे, और उसमें काशी एग्जाम्पल में था। तो वो अजातशत्रु हमसे बिंबिसार का हम समझ गया था अजातशत्रु, मतलब मगध वाला अजातशत्रु समझ गया था, इसलिए नन ऑफ दिस मार के चले आए थे। पर ये काशी का राजा भी अजातशत्रु हैं, और एक राजा बाद में भी अजातशत्रु आएंगे। तो ये हुआ तुम्हारा शतपथ ब्राह्मण, और ये छंदोग उपनिषद इस बात की जानकारी मिलता है कि कहाँ के राजा कौन है। अथर्ववेद में एक मंत्र है जिसमें बताया गया कि परीक्षित जो थे वो संगीत के नायक थे। राज्य अभिषेक का परंपरा चल गया था उत्तर वैदिक काल में। राज्य अभिषेक मतलब बहुत बड़ा अनुष्ठान, राष्ट्रीय यज्ञ होता था, दूध से नहलाया जाता था, बहुत मंत्रों का उच्चारण होता था। इस तरीके की चीजें को अब एक्सेप्ट कर दिया गया राजा के द्वारा। पहले कर प्रणाली बाध्य नहीं थे, अपनी मर्जी से दूध जो देना था बलि के रूप में दे देते थे। पर अब उत्तर वैदिक काल में अब कर प्रणाली विकसित हुई है। वैदिक राजा बलिहार हो गया। बलिहार कहने का मतलब बलि लेने वाला, बलि मतलब टैक्स लेने वाला, इसे विषमता भी कहा गया है, मतलब ये टैक्स अब कलेक्ट करेगा। अथर्ववेद के अनुसार राजा का आय 16वां भाग मिलता था। आय का 16वां भाग 1/6 पार्ट जो है वो राजा को देना होता था कर के रूप में। लेकिन अस्थाई सेना अभी भी नहीं है। हमने बताया कि अस्थाई सेना जो है बिंबिसार के समय से था। उत्तर वैदिक काल के जो राजा हैं, राष्ट्रीय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, सुलगव यज्ञ, इस तरीके का कुछ यज्ञ इंपॉर्टेंट यज्ञ करते हैं। तो राष्ट्रीय यज्ञ में क्या होता था, किसी को पता है? किसी को पता है कि राष्ट्रीय यज्ञ में क्या किया जाता था? अवविभय स्नान या अश्वमेध यज्ञ के ही संबंधित है। एहोल अभिलेख में इस स्नान का उल्लेख है, और पुलकेशी प्रथम ने इस स्नान को किया था। मतलब अश्वमेध यज्ञ करने के बाद या करने के पहले इस स्नान को किया जाता था। इसका जिक्र जो है एहोल अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय ने किया, इसीलिए ऐसा जिक्र है। शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ के बारे में बहुत डिटेल चर्चा मिलता है। महाभारत में भी अश्वमेध यज्ञ जो है युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ये मतलब महाभारत में विचित्र है कि युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अंतिम अश्वमेध यज्ञ मॉडर्न काल में हुआ है, वो भी महाराजा स्वयं राजा जयसिंह के द्वारा। जयसिंह भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। तैतर ब्राह्मण, आपस्तंभ, अश्वलायन, शंखायन सूत्रों में भी अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलता है। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है, ये अश्वमेध यज्ञ किसने किया, अश्वमेध यज्ञ मॉडर्न में किसने किया, महाभारत में किसने किया, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो ये यज्ञ देता है और 4 स्टेटमेंट देता है और तुमसे पूछता है इसमें कौन गलत है, तो ये तुमको ध्यान रखना होगा। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में राजा रथ का दौड़ लगाता था। उसमें आयोजन होता था, मान लो 4 आदमी राजा के साथ होता था, मान लो तुम 5 और हम होता, हम राजा हैं तो तुम लोग हमारे से रेस लगाओगे, घोड़ा पे बैठ कर लगाओगे। और इसमें ऐसा सेटिंग किया जाता था कि जिसमें राजा ही जीते। और इस वाजपेयी यज्ञ में पृथ्वी माता की पूजा भी की जाती थी। एक है अग्निष्टोम यज्ञ। यह यज्ञ में सोम पिसा जाता था, अग्नि में पशु बलि दिया जाता था। ये पत्नी और पति दोनों को सात्विक जीवन 1 साल तक गुजारना होता था। पत्नी के करीब पति नहीं आ सकता था। यह यज्ञ 1 दिन में समाप्त हो जाता था। 5वां यज्ञ है पुरुष मेघ यज्ञ। इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। 25 यूपो यानी याज्ञिक स्तंभ का बनाया जाता था। इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में है। यानी कि पुरुष मेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। याद रखना,
सुलगव यज्ञ है जो शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। रुद्र को एक बैल अर्पित किया जाता था। सर्वप्रथम यह यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था। सुलभ यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था, ये बात याद रखना। तो हो गया, हम लोग ने अब तक पढ़ा। सबसे पहले राष्ट्रीय यज्ञ, दूसरा अश्वमेध यज्ञ, तीसरा वाजपेयी यज्ञ, चौथा अग्निष्टोम यज्ञ, पांचवा पुरुषमेध यज्ञ और छठा सुलभ यज्ञ। तो ये लगभग इंपॉर्टेंट यज्ञ 6 और वो सा यज्ञ है, लेकिन उसका तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 6 इंपॉर्टेंट है जो तुम लोग ध्यान में रखना। नोट्स में सब लिख दिए हैं। नोट्स लिखने में समय लग जाता है, बहुत समय लग जाता है, छाट छाट कर किताब पढ़ पढ़ कर कहाँ पे। अभी भी बहुत बचा हुआ इसमें। अभी भी अगर तुम लोग पढ़ोगे तो और भी फैक्ट इसमें इंक्लूड हो सकता है। इसीलिए अभी हम छोड़े हैं कि लास्ट में हम बोले हैं कि एक पेज हम ऐसे इंक्लूड करके महत्वपूर्ण पॉइंट करके लिख के भेजेंगे। तो कभी कभी लेट हो आता है तो क्लास नहीं ले पाते हैं, कहीं जाना होता है या नोट्स लिखना होता है, तो इसलिए भी क्लास बंद रहता है। लेकिन 4 दिन बोले हैं, 4 दिन क्लास होगा अभी अगस्त में, हर सप्ताह में। बच्चा धीरे धीरे निकलते जा रहा है, इसका ये मतलब है कि हम कुछ कमजोरी कर दे रहे हैं, क्लास का टाइमिंग बार बार चेंज कर दे रहे हैं, या फिर क्लास एब्सेंट हो जा रहे हैं तो लोगों का इंटरेस्ट भाग रहा है। इसका मेन रीजन हमको यही लगता है। लेकिन हम बताए हैं कि थोड़ा पेशेंस बना के रखो, ये कंटिन्यूटी हो जाएगा। नहीं तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही बच्चा गायब होता जाएगा तो मेरा भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर जो 4 दिन चलता है वो फिर हर दिन बंद हो जाएगा। तब चलते हैं, मतलब हम लोग राजनीति की स्थिति देख लिए, अब सामाजिक स्थिति की तरफ चलते हैं। फिर से वही ऋग्वेद के समान ही इस जगह भी पितृसत्तात्मक है। पिता का अधिकार पहले से अब और ज्यादा बढ़ गया है, या कहो कि पिता के पास बहुत ज्यादा पावर है। अतर्व ब्राह्मण से पता चलता है कि एक पिता है अजीगर्त। अजीरगर्त जो है वो अपने पुत्र सुनाशेप को 100 गाय लेकर बेच देता है। मतलब अपने बेटा को 100 गाय के चलते बेच देता है। तो ये पावर है पिता के पास। इसी प्रकार विश्वामित्र ने अपने 50 पुत्रों को आज्ञा न मानने पर अपराध में घर से निकाल दिया। एक एग्जाम्पल मिला कि विश्वामित्र जो है वो क्या करते हैं, अपने 50 बेटा को घर से बाहर, 50 बेटा 50 घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनका वो आज्ञा नहीं माना था। पर ये विशेष परिस्थिति है, ये बहुत ज्यादा ऐसे कंसेप्ट नहीं है। ये एज एग्जाम्पल ही बस दिया जा सकता है। पारिवारिक सदस्य जो है आपस में संबंध सबका मधुर था। वर्ण, वर्ण के बारे में देखो तो ऋग्वेद से अब इसका वर्ण व्यवस्था थोड़ा सा टफ हो चुका है। लेकिन अभी भी जाति प्रथा में भेदभाव बहुत नहीं आया है। पहले से ये टफ हुआ है लेकिन भेदभाव नहीं आया है। यानी अब वर्ण जाति के रूप में बन तो गया है लेकिन अभी भेदभाव नहीं आया है। ये स्मृति काल में बहुत बड़ा कठोरता इसमें आ जाएगा, बहुत ज्यादा भेदभाव इसमें आ जाएगा। अब व्यवसाय परिवर्तन करना थोड़ा कठिन हो गया है। इम्पॉसिबल तो नहीं लेकिन थोड़ा कठिन। पहले व्यवसाय बेटा कोई है, बाप कुछ व्यवसाय कर रहा है, माँ कुछ व्यवसाय कर रही है, एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब ये व्यवसाय थोड़ा चेंज करना कठिन है। बाद में तो रिजिड हो जाएगा, मतलब आप चेंज कर ही नहीं सकते हैं। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में चारों वर्ण के कर्तव्य का जिक्र है कि ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, सबका कर्तव्य अलग अलग है। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्ण का अंत्येष्टि के लिए भी जिक्र अलग अलग है। मतलब कौन कैसे अपने लाश को अपने मतलब को अलग अलग जलाएगा या फिर क्या करेगा, अंत्येष्टि संस्कार कैसे करेगा, ये सब अलग अलग है। तो अंत्येष्टि संस्कार के भी बारे में हम लोगों को शतपथ ब्राह्मण मिलता है कि ब्राह्मण कैसे करेगा अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, क्षत्रिय कैसे करेगा, शूद्र कैसे करेगा, वैश्य कैसे करेगा, ये चारों का अलग अलग है। और द्वार यज्ञोपवीत जो मतलब ये जो ये क्या बोलते हैं उसको, सूत जो पहना आता है वो भी अलग अलग रंग का है। ये भी प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग है। देखो ब्राह्मण को कहा गया है यही, यही मैंने आइए, ऐसा रिस्पेक्ट वाला वर्ड। क्षत्रिय के लिए वर्ड आया आगही, मतलब आओ। वैश्य के लिए कहा गया आद्रव, जल्दी आओ। शूद्र के लिए कहा दौड़ कर आओ, यानी कि आधव। तो ये कहकर संबोधित किया गया है लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट वर्ण के लोगों को। तो ये एक तरह का वर्ण भेद बताया गया है कि देखो ब्राह्मण को आइए कहा गया, क्षत्रियो को आओ कहा गया, आद्रव को जल्दी आओ कहा गया। मतलब ये टोन में बदलाव दिखा रहा है कि सब चारों वर्ण के लिए अलग अलग है।
इसी समय बहुत लेट कर दी प्रीति तुम, क्लास थोड़ा 8:30 अब हम रख रहे हैं तो 8:30 कम से कम आ जाओ, और ये तुमको ही फोकस करके रखा जा रहा है क्लास 8:30। तुमने बताया था कि लाइब्रेरी सर हम 8:30 तक पहुंच जाते हैं, 8:30 के बीच में, तो 8 से हम क्लास 8:30 लगभग रखने का रिवीजन जितना छूटा हुआ है नोट्स है, जितना छोटा हुआ कंसेप्ट सब रिवीजन कराएंगे यहाँ पे एक बार, क्योंकि आगे पढ़ते पढ़ते ठीक नहीं है। आप लोग को होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को आप लोग कंप्लीट करके आएंगे, और दो दो क्लास कम से कम हम लोग रिवाइज कराएंगे यहाँ तक, तभी आगे फिर मौर्य से बढ़ेंगे, क्योंकि मौर्य के बाद फिर मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, ये 4 टॉपिक फिर बाद में पढ़ेंगे, 4 करके रिवीजन। ठीक है, तो सामाजिक में हमने देखा कि परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक है, परिवार में मधुर संबंध है, लेकिन पिता का शक्ति बहुत असंग, मतलब पिछले क्लास में तुम लोग जुड़ी नहीं थी, लेकिन एक दिन पूरा ऋग्वेदिक हम पढ़ा दिए थे रिवाइज कराते के साथ। तो उसमें भी बताया थे कि परिवार पितृसत्तात्मक था, यहाँ भी परिवार पितृसत्तात्मक, वहां भी पिता का अधिकार बहुत ज्यादा था, यहाँ भी पिता का अधिकार बहुत ज्यादा है। वहां भी एग्जाम्पल हम दिए थे पिता के अधिकार के लिए, यहाँ भी एग्जाम्पल दिए कि पिता के अधिकार का एग्जाम्पल देखो, अर्जिगत नाम का एक पिता है जो अपने 100 गाय के चलते अपने बेटा को बेच देता है। इसी तरीके से हमने माना कि विश्वामित्र एक पुरोहित है जो क्या करते हैं एज ए पिता, 50 बेटा को अपने घर से निकाल देते हैं, इसलिए क्योंकि उनका बात वो लोग आज्ञा नहीं माना था। ये देखो कितना अधिकार है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल जो है ये एज ए एग्जाम्पल ही लेना चाहिए। परिवार का संबंध मधुर है, अच्छा है, पिता पुत्र जो है वो सब परिवार के सदस्य में अच्छा संबंध है, खराब संबंध नहीं है, लेकिन बस पावर को दिखाने के लिए ये 2 एग्जाम्पल काफी है कि पिता का पावर कितना ज्यादा है। वर्ण में देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था अब कठोर हो चुका है ऋग्वेदिक काल से, मतलब पहले व्यवसाय कोई किसी का भी व्यवसाय होगा वर्ण उसके अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अब व्यवसाय चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन भेदभाव अभी नहीं आया है, भेदभाव स्मृति काल में आएंगे, लेकिन अभी विभेदीकरण हो गया है, भेदभाव तो नहीं, छुआछूत तो नहीं, पर वो डिफरेंस अब दिखने लगा है, ये बात हम लोगों ने अब देख चुके हैं। शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्ग का अंत्येष्टि संस्कार अलग अलग तरीके से होगा, ये भी बात का जिक्र हो चुका है, सबका कर्तव्य अलग अलग जिक्र हो चुका है, अलग अलग रंग के यज्ञोपवीत अब धारण करने लगे हैं, जो नहीं पहनता है रस्सी लोग, वो वाला यज्ञोपवीत अब अलग अलग धारण कर, अलग अलग जाति के लोग अलग अलग अब पहनने लगे रंग के। आगे जब बढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ब्राह्मण के लिए आइए वर्ड इस्तेमाल हुआ है, क्षत्रिय के लिए आओ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वैश्य के लिए जल्दी आओ वर्ड इस्तेमाल हुआ है, और शूद्र के लिए जल्द दौड़ कर आओ वर्ड इस्तेमाल हुआ है। मतलब ये बात देखा जा रहा है कि चारों वर्ण में विभेदीकरण स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, समाज में बहुत सारा गिल्ड्स का चर्चा आने लगा, मतलब धार्मिक गिल्ड्स का उदय होने लगा, विभिन्न जातियों में बदलाव आने लगी, व्यवसाय अनुवांशिक होने लगा, मतलब हम जो व्यवसाय कर रहे हैं मेरा बेटा भी वही व्यवसाय करेगा, चर्मकार, रथकार, धातुकार, ये अलग अलग जातियां बन गए, पहले ये व्यवसाय था, अब ये सब जातियां बनना स्टार्ट हो गया है। देखो हमने बताया कि सबका कर्तव्य अलग अलग जिक्र है, अतर्व ब्राह्मण में इस बात का जिक्र है कि कौन का किसका क्या कार्य है। तो ब्राह्मण के लिए देखो, ब्राह्मण का कार्य जो है निर्धारित किया गया अतर्व ब्राह्मण में, वो है कि ब्राह्मण दान देने वाले थे, उनको दान ले सॉरी देने वाले बोल दिए, दान लेने वाले हैं वो, मतलब दान लेते हैं, पाई है, मतलब सोम पीते हैं, कार्यशील हैं, इच्छा अनुसार भ्रमण करते हैं जहां मन वहां। कुछ उल्लेखों में ब्राह्मण को राजा से बड़ा बताया गया है कि राजा से ये बड़ा है, और कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कि राजा अपना शक्ति जो है वो ब्राह्मण से ही लेते थे। इस तरीके से क्षत्रिय के बारे में है कि क्षत्रिय जो भूमि का स्वामी है वो देश का रक्षा करता है, प्रजा का रक्षा करता है, प्रजा से कर लेता है और युद्ध लड़ता है। वैश्य के बारे में बताया गया है कि वैश्य जो वो कर देते हैं, कृषि व्यापार करते हैं, उद्योग धंधा लगाते हैं, उन्हें आदय कहा गया है, आदय मतलब भक्षणीय होते हैं। ये तात्पर्य कि वैश्य सामाजिक पुष्टि के आधार थे, मतलब समाज में इनके द्वारा ही मतलब पुष्टि होता था चीजों का। शूद्र के बारे में कहा गया है कि शूद्र 3 वर्ग का सेवक था, तीनों वर्ग का सेवक शूद्र, और जैसे मन तैसे लोग इसका इस्तेमाल करते थे, उखाड़ के फेंक देते थे जहां मन जहां इनको रहने देते थे, इनका वध कर सकते थे कोई भी लोग। तो ये शूद्र का इंपॉर्टेंट है कि शूद्र को कोई लाज मतलब कोई अस्तित्व नहीं है। शतपथ ब्राह्मण शूद्रों को हीन स्थिति में उल्लेख हुआ है,
लेकिन अभी अस्पृश्यता नहीं है, बस हीन कहा गया है लेकिन अभी अस्पृश्यता नहीं है, छुआछूत नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। उपनिषद में उल्लिखित सत्यकाम जवाली तथा जन श्रुति की कथाओं से स्पष्ट होता है कि शुद्ध का दर्शन के अध्ययन से वंचित नहीं किया गया है। सतत ब्राह्मण में सोम यज्ञ के शूद्र का स्थान देता है, ध्यान दो। मतलब उपनिषदों में ये बात का जिक्र है, एक जगह कहानी है सत्यकाम जबाली तथा जना श्रुति, ये कथा में बताया गया है कि शूद्रों को भी अधिकार था कि वो दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं, वेदों का नहीं, दर्शन का। बृहद्रनायक और छंदोग उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मलोक में भी सभी समान माने जाते हैं, अतः चंडाल को यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है। एक जगह समानता का बात किया गया है बृहद्रनायक उपनिषद में और छंदोग उपनिषद में कि ब्रह्मलोक में जब कोई डिफरेंसेस नहीं है, वहां भी सभी को समान अधिकार है, तो यहाँ क्यों नहीं चंडाल को भी अब यज्ञ अवशेष पाने का अधिकार है, इस तरीके का बात कहा गया। तो ये सब एक्सेप्शन पूछा आता है तुमसे एग्जाम में और तुमको बताना होगा, मेनली इसका सोर्स। तो ये जो सोर्स है ब्रह्मलोक वाला, ये बृहद्रनायक और छंदोग उपनिषद में है। सत्यकाम जबाली और जानाश्रुति जो है कथाओं में क्या बात है, तो ये चर्चा है उपनिषदों में इस कहानी का कि सब लोग बराबर हैं, शूद्र को भी जो है वो अध्ययन करने का अधिकार है, उनको वंचित नहीं किया सकता। तो हमने ये चारों वर्ण को देख लिया। अब आगे बढ़ेंगे तो स्त्री का दशा को छोड़ नहीं सकते, स्त्री का दशा पढ़ेंगे। तो यहाँ स्त्री अभी की संतोषजनक दिशा में है, लेकिन पहले से गिरावट आया है, ऋग्वेद से थोड़ा गिरावट आया है। देखो अतर ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का मूल आधार बताया गया कि मतलब दुख का कारण कौन, बेटियां हैं। बृहद्रनायक उपनिषद में ये बात कहा गया है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद दिया गया है। याज्ञवल्क्य जब सवाल कर मतलब याज्ञवल्क्य से जब गार्गी सवाल करती है तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ज्यादा बहस मत करो, तुम्हारा सिर फोड़ देंगे हम। तो इस तरीके का जिक्र है कि पता चलता है कि महिलाओं का क्या स्थिति है। अथर्ववेद में कन्याओं को जन्म को निंदा किया गया है। मैत्रेयी संहिता के अनुसार केवल पुरुष ही सभा में जा सकते हैं। देखो हम लोग ऋग्वेद में देखे सभा समिति में महिला पुरुष सब जाते थे, लेकिन अब सभा में वो लोग वर्जित हो गए। बाल विवाह होने लगा, महिलाओं का उपनयन संस्कार अब रुक गया। पहले ऋग्वेद में उपनयन संस्कार होता था, मतलब पढ़ने का अधिकार था, अब रुक गया। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शनली विदुषी महिला अभी मिलती हैं, जैसे मैत्रेयी और कात्यायनी और गार्गी। विधवा विवाह होता है, बहु विवाह होता है, नियोग प्रथा होता है, पर्दा प्रथा नहीं होता है, सती प्रथा नहीं होता है। ऐसा पितृ जो विधवा से उत्पन्न होता है उसको दधिष्य कहा गया है। पुनर्भु जब स्त्री का दूसरा विवाह होता है तो पुनर्भु कहा गया है उसको, और पुत्र को पौनभ्रव कहा गया है, पौनभ्रव। लेकिन अभी भी यज्ञ में महिलाओं को पति के साथ यज्ञ करने का अधिकार था। मैत्रेयी संहिता में मनु को 10 पत्नियां का उल्लेख है, मतलब बहुपत्नी का भी कंसेप्ट है। अभी समाज शेष जीवन जैसे खान पान मनोरंजन वस्त्र आभूषण ऋग्वेदिक काल के ही समान थे। जो ऋग्वेद में हमने पढ़ा खान पान, वैसा ही खान पान यहाँ भी है, कोई बदलाव नहीं है, इसलिए ऋग्वेद वाला ही जोड़ देना। आगे अब हम पढ़ेंगे इसका आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन क्या था। धर्म भी इसका छोटा सा है, 5 मिनट में कल खत्म हो जाएगा धर्म, और कल वैदिक सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक सोर्स। कृषि, तो इस काल में पहले पशुपालन था ऋग्वेद में, यहाँ पे कृषि का इंपॉर्टेंट बढ़ गया। आर्थिक जीवन का मूल आधार जो है वो कृषि हो गया है। ऋग्वेद में मूल आधार पशुपालन था, यहाँ मूल आधार कृषि हो गया। शतपथ ब्राह्मण में जुताई बुनाई से जितने कर्मकांड है सब दिया हुआ शतपथ ब्राह्मण में। राजा जनक खुद अब हल चलाते हुए दिखाया गया, मतलब अब हल चलाना एक प्रतिष्ठित कार्य है, उसको बताया गया है। अथर्ववेद में पहली बार नहर का जिक्र है, हल का शीर प्रवीर आदि कहा गया हल को। अथर्ववेद में गन्ने का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में गन्ना नहीं है, लेकिन अब उत्तरवेद में गन्ना मिलने लगा है। कृषि के देवता के रूप में पृथ्वैन्यू को बताया गया है, और मनु को हल चलाने बताया गया, मैंने मनु को हल चलाना सिखाए हैं पृथ्वैन्यू। ये पृथ्वैन्यू जो है ये कृषि के देवता हैं। यहाँ अनावृष्टि और अतिवृष्टि को रोकने के लिए मंत्र का जिक्र है, मतलब अनावृष्टि और अतिवृष्टि में अकाल से रोकने के लिए मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तैत्तरीय उपनिषद में यहाँ तक
कह दिया गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, इसीलिए आध्यात्मिक अन्न उपजाएं। मतलब अन्न ब्रह्म है, मतलब भगवान का दर्जा एक तरह से दिया गया अन्न को, यानी अन्न उपजाने के लिए फोर्स किया गया कि आप अन्न उपजाइए। मतलब एक सीजन में, एक वर्षा में 2 फसलों के मतलब फसलें जो है उपजाई जाती थी, ऐसा तत्व संहिता में बताया गया है। साली धान के लिए वर्ड यूज हुआ है, गोधूम धान के लिए यूज हुआ है, इक्षु गन्ना के लिए यूज हुआ है, चावल को ब्री कहा गया है और तंदुल कहा गया है। जौ, चावल, गेहूं, मूंग, उड़द, तिल ये सब मुख्य फसल हैं। चावल का साक्ष्य हस्तिनापुर और तरंजी खेरा से मिला है। लेकिन पशुपालन का भी महत्ता जो है पहले ऐसा बना रहा है, क्योंकि भाई अब जब हल चलाओगे तो पशु तो जिक्र है, जरूरी है पशु का होना। तो कठ उपनिषद में 24 बैलों के द्वारा खेती करने का जिक्र है कठ उपनिषद में। तो ये कृषि और पशुपालन का इंपॉर्टेंट है। उद्योग धंधा में देखोगे तो वाजस्नेयी संहिता में कुंभकार के अतिरिक्त 18 प्रकार के कारीगर का जिक्र है। कुंभकार तो पहले से थे ही, अब 18 प्रकार के कारीगर आ गए, जैसे इशुकार यानी बाण बनाने वाले, जैतकार धनुष के डोरी बनाने वाले, धीवर मतलब मलाह, सूत मतलब अभिनय करने वाले, और शैलुष मतलब गायक। इस तरीके के बहुत सारा लोग का अब जिक्र आने लगा। अथर्ववेद के पौष्टिकानी सूत्र है, उसमें बताया गया है कि रोगों का उपचार कैसे कैसे होता था, इस बात का चर्चा है। समाज में यानी चिकित्सक पेशा भी अब विकसित हो गया है, डॉक्टर का भी कंसेप्ट आ गया है। व्यापार वाणिज्य भी होता था इस काल में, श्रेष्ठी का जिक्र आने लगा। श्रेष्ठी ग्रुप ऑफ व्यापारी ग्रुप होता था ये। कुशीद मतलब ऋण देने का, कुशीदीन आधार, कुछ दिन उधार लेने वाले को कहा गया है। व्यापारी जो है वो गो नीच कहलाते थे, मतलब घूम घूम कर व्यापार करते थे। जल और थल दोनों से व्यापार होता था। 100 डंडों वाले जलपोतों का जिक्र वाजस्नेयी संहिता में है, यही 9 का जिक्र है। व्यापार का मुख्य माध्यम वही वाटर सिस्टम है अभी भी। सतपथ ब्राह्मण में, तैत्तरीय ब्राह्मण में निष्क, कुशनल, शतमान, पाद जैसे शब्दों का जिक्र होता है, तो ये एक्सेप्शन ही लिया जाएगा। सिक्का उक्का अभी नहीं था। सिक्का जो है वो मौर्य पीरियड से पढ़ेंगे या नंदों के डायनेस्टी से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बार्टर सिस्टम ही प्रचलित है। वाप और माठ हेतु कृष्णल बाट का मूलभूत इकाई था। कृष्णल बाट ये मूलभूत इकाई है, यानी निष्कर्ष हम कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में लोहा का कई क्रांतिकारी भूमिका नहीं रही। अभी लोहा का जिक्र तो जान गए हैं, लोहा का इस्तेमाल तो जान गए, पर व्यापक असर से अभी लोहा का इस्तेमाल ये लोग नहीं कर सके हैं उत्तर वैदिक काल में। अभी प्रोटो अर्बन साइट, अभी नया नया जो है वो एरिया बढ़ के आ रहा है, नगर उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो